अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रोहेल इंतखाब और आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं जिसका नाम है कॉफ़ी विद अलमनाई। और मुख्तलिफ एपिसोड में आपकी मुलाकात मुख्तलिफ अलमनाई से करवाते हैं, उनसे पूछते हैं, जानते हैं कि उनका तालीमी सफ़र कैसा रहा। नाज़रीन, आज के जो गेस्ट हैं वो इसलिए भी ख़ास हैं कि उन्होंने जब 94-95 में ग्रेनिच यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया उस वक्त उनकी ऑर्गेनाइजेशन का इतना बड़ा नाम नहीं था, या उस वक्त ये कह लीजिए कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स थे वो इतने ज़्यादा मुस्तनद और लाउड नहीं थे। आज अगर हम रियल इस्टेट सेक्टर की बात करें, यू नो व्हाट, कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन आ रही होती है वो रियल इस्टेट सेक्टर की आ रही होती है। आज जिस पर्सनालिटी ने हमें ज्वाइन किया है उन्होंने अपनी रियल इस्टेट के इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाया, उनको ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला गया। मैं बात कर रहा हूं इरफान वहीद साहब की, जो कि सीईओ हैं जीएफएस बिल्डर्स के। और जीएफएस का नाम पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान से बाहर अगर ओवरसीज की बात करें तो वो भी जानते हैं, और एक ट्रस्ट और उनका काम आपको हर जगह नजर आ जाता होगा। इरफान साहब, आपको वेलकम करेंगे, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्रिया रोहिल साहब, आपने बुलाया और पुरानी यादें ताज़ा हो गई हमारी। आज काफ़ी अरसे बाद हमने ग्रेनिच में आए और देखा, हमने सारी चीज़ें, वो पुराना वक्त बिल्कुल क्लियर हो गया। इरफान साहब, आपकी आंखों से आपके इमोशंस, अभी प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ लेकिन मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि कोई अगर सक्सेसफुल होता है तो उसके पीछे इंस्टीट्यूशंस, फैमिली और माजी की तरफ जब आप नज़र डालते हो तो आपको बहुत कुछ याद आता है। ग्रेनिच की बात करते हैं, आपका इंट्रोडक्शन तो मेरे हिसाब से सभी लोग जानते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने किस ईयर में ग्रेनिच को ज्वाइन किया, कौन सा प्रोग्राम था, किस प्रोग्राम में आपने अपने आप को इनरोल करवाया? मुझे याद पड़ता है, आई थिंक 92 के एंड में आई जॉइंड ग्रेनिच फॉर द बैचलर्स प्रोग्राम, एंड फिर 96 में आई कंप्लीटेड माय बैचलर्स प्रोग्राम। और फिर जो है यहीं से हमारी कॉन्वोकेशन भी हुई माशाल्लाह। एंड आई स्पेशली रिमेंबर कि 96 में हमें जो डिग्री अवार्ड भी हुई थी वो साउथ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी वाशिंगटन डीसी से थी। तो दैट वाज अ वेरी, मतलब एक अचीवमेंट थी हमारे लिए। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, जब हम थे तो हमारा जो लोग थे, आईबीए के लोग थे, वो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते थे। और जो फैकल्टी थी वो इतनी अमेजिंग थी कि जो उस वक्त के मल्टीनेशनल से, जब हमने भी इंटर्नशिप काफ़ी जगहों पे की थी, तो लोग ग्रेनिच के ग्रेजुएट्स को प्रेफर करते थे, इवन ओवर IBA ग्रेजुएट्स। तो दैट वाज समथिंग वेरी इनकरेजिंग, द वे माशाल्लाह यहाँ जो हमने सीखा, हमारी ग्रूमिंग हुई, और फिर इस तरह सारी चीज़ें हमें सिखाई गई, मैनेजमेंट स्किल्स, मैनेजरियल स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स। सारी चीज़ें आज हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो वो बिल्कुल इसमें एक पार्ट ग्रेनिच का ज़रूर बनता है। आपने इतनी खूबसूरत बात की कि उस वक्त आपने कंपेयर किया उन इंस्टीट्यूशन से जिनका आज नाम भी है, और आपने कहा कि हमने किया और सब कुछ पढ़ा। मैं एक मुख्तसर से बात करके आगे बढ़ूंगा। सक्सेस स्टोरी जो होती है ना, वो ग्रेनिच के सामने है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका एकेडमिक्स और आपका प्रोफेशनल जो है वो मर्ज होकर आगे चल रहा है। सर, मुझे ये बताएं, ये तो चले आप इरफान वहीद साहब हैं, एक CEO कंपनी और सब चीज़ें देख रहे हैं। एज ए स्टूडेंट आप कैसे थे? कोई शरारत बताइए, कुछ ऐसा बताइए कि उस वक्त इंस्टीट्यूशंस में जो है वो आपके कुछ करने से मैनेजमेंट तक बात जाना, कोई ऐसा वाक़या हमसे डिस्कस करेंगे जो आपको याद हो, आप आज भी अगर रिकॉल करते हो आपको हंसी आती हो? देखिए, रिकॉल तो काफ़ी चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद हैं, लेकिन स्पेशली ज़ाहिर है स्कूल लाइफ थी, फिर कॉलेज लाइफ हुई, फिर यूनिवर्सिटी में जब आए तो थोड़ी सी शऊर तो था, लेकिन फिर भी क्योंकि स्टूडेंट थे, आपको पता है, तो छोटी मोटी चीज़ें शरारतें करते थे, क्लास बंक करना, ये करना, इधर उधर चले जाना, घूमना फिरना। लेकिन एक चीज़ को मैं आज भी, मैं अभी मैडम सीमा से भी बात हुई तो वे रियली, मैं उस बात को बताना चाहता हूँ कि एक हमारे फैकल्टी मेंबर थे दुरानी साहब, और उनको हम कहते थे ब्लड प्रेशर, कि बंदा वहाँ जाता था ना तो उनकी क्लास में इतना हम टेंस हो जाते थे, इतना माहौल उनका वो होता था स्ट्रिक्ट, और वो इतना, मतलब स्टूडेंट को ऑलवेज ऑन द टोज होते थे वो। तो हम कोशिश यही करते थे कि उनकी क्लास बंक कर दें। और लेकिन वो उनको इतनी माशाल्लाह उनकी मेमोरीज होती थी कि वो नेक्स्ट टाइम जब हम जाते थे
तो वो पहचान लेते थे कि तुमने लास्ट अच्छा टाइम। मुझे बताएं, बंक करने के बाद जाते कहाँ पढ़ते, क्या लाएअमल होता था, क्या प्लानिंग होती थी? क्लास तो बंक कर ली, अब कैंपस में रहना है या बाहर निकलना है? नहीं, कोशिश तो यही होती थी कि बाहर जाए करीबी सीव्यू था, एनवायरनमेंट था, और तो कुछ था नहीं उस वक्त, आपको पता है। तो यही चीज़ें होती थी कि कोशिश करते थे कि इधर उधर चले जाएं, लेकिन फिर वो बात ये थी कि ग्रीनिच का माहौल भी बड़ा स्ट्रिक्ट था कि वो लोगों को इस तरह, हम कोशिश 10 दफ़ा करते तो शायद एक आध दफ़ा हम कामयाब होते थे। बाकी ग्रीनिच की जो फैकल्टी थी और जो मैनेजमेंट थी वो रोकती थी हमें। ठीक है। दुरानी साहब भी कोई और ऐसी बात कि एज ए स्टूडेंट आपने कभी सोचा हो या ग्रुप ऑफ सर्कल ने सोचा हो कि सर को तंग करना है, परेशान करना है? बच्चे आवाज़ें निकालते हैं, आज भी बच्चों की साइकी वही है जो पहले हुआ करती थी, आज भी वही चीज़ है। क्लास में नॉइस क्रिएट करना, आवाज़ें निकालना, टीचर को तंग करना, ऐसा भी वाक़या? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वो ही वाज, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, ही वाज सच अ डोमिनेंट पर्सनालिटी, और इतना उनका होल्ड होता था कि दिस थिंग वाज रियली वेरी डिफिकल्ट। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि मुझे पर्सनली कोई ऐसा वाक़या याद हो कि हमने कोई स्टूडेंट्स ने कोई इनके साथ कोई इस तरह की ऐसी कोई बात की हो। दूसरी एक और चीज़ रोहिल साहब, मैं एक और बताना चाहूँगा कि हमारा जो वक्त था ना, वो बड़ा अच्छा वक्त था, क्योंकि एक रिस्पेक्ट का बड़ा एलिमेंट था, बहुत रिस्पेक्ट थी, बहुत कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर बड़ा काम हो रहा था। फिर जिस तरह हमारे पेरेंट्स ने हमारे ऊपर काम किया कैरेक्टर बिल्डिंग में, जो आजकल मैं सोचता हूँ कि नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ें ऐसी थी कि हम स्टूडेंट, हमारे जो टीचर्स थे वो वाकई जो हमारे इस्लामिक एजुकेशन में उस्ताद का जो एक मर्तबा था वो हमें सिखाया गया है, यहाँ पर भी सिखाया गया ग्रीनिच में, और प्लस फिर जिस तरह हम ब्रॉटअप किए गए, हमारे पेरेंट्स ने भी हमें बड़ा बताया गया, तो वो चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो हम कभी इस तरह की चीज़ें, हमारे बहुत कम लोग थे जो इस बात को देखते थे। सर इतनी खूबसूरत बात आपने बोली, मैं यहाँ पर ये बात लाजमी करूँगा कि इसमें स्टूडेंट का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मैं खुद पढ़ाता हूँ तो मैं वो चीज़ कंपेयर करता हूँ कि जब हम स्टूडेंट होते थे हम अपनी उस्ताद की बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, जैसे आपने अभी बात की। तो अब मैं सारे स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी का सर डिफरेंट हाल है, क्योंकि शायद कह लें कि अब हालात बदल गए। और बहुत खूबसूरत आपने एक बात यहाँ पर ये भी रखी कि कैरेक्टर बिल्डिंग की आपने बात की, ये घर से भी होता है। आई थिंक ज़िंदगी सबकी मसरूफ़ हो गई है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है कैंपस में आके थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करता है। सर ये तो आपने टैलेंट पर्सनालिटी का मुझे बता दिया, टीचर सारे बहुत अच्छे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो यहाँ भी बसते हैं यहाँ भी बसते हैं। आपका कौन सा ऐसा टीचर था जो आप सोचते हैं कि इस टीचर, इस प्रोफेसर, इस लेक्चरार की वजह से मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी और इन्होंने मेरी ज़िंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल डाला मुझे चेंज करने में, या मेरे दिमाग का जो सोचने का नज़रिया था वो बदलने में? देखिए, एक तो मैं बिल्कुल दुरानी साहब का मैंने बताया कि आज हम उनको मिस करते हैं, याद करते हैं, उनके लिए दुआ गो भी हैं कि अल्लाह उनके दराजात को बुलंद करे, क्योंकि उन्होंने वाकई हमारे लिए, जो हम उस वक्त कहते थे कि हम उनकी क्लास बंक करें, ये करें, वो हमारे लिए करते थे। और आज देखें हमारी ये हम अल्लाह ताला ने जो आज हम इस मुकाम पे पहुँचे वो हमारे उस्तादों की वजह से। दूसरा शुएब शमसी साहब जो हमारे बड़े हरत दिल अजीज़ और बड़े फेवरेट वो होते थे, वो फैकल्टी जो सबको लेके चलते थे, और उनका जो पढ़ाने का स्टाइल था वो बड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट था। तो और आज भी मैं काफ़ी अरसे के बाद ग्रीनिच से दोबारा कनेक्ट हुआ हूँ, तो क्रेडिट गोज़ टू मिस्टर शुएब शमसी। बड़े खुद भी बड़े अच्छे इंसान हैं और बड़ा अच्छा उन्होंने हमें सिखाया भी और लेके भी हमें चले, और आज भी हम सीखते हैं उनसे। आज हमारी भी उनसे काफ़ी इंटरेक्शन है आज भी, तो स्टिल नाउ एट दिस पॉइंट वी लर्न फ्रॉम हिम। फिर कर्नल फैज़ुद्दीन साहब थे, अल्लाह ताला उनको भी जन्नत नसीब करे, उन्होंने भी बड़ा रोल प्ले किया। फिर स्पेशली मैनेजमेंट के लोग थे, आई मस्ट गिव क्रेडिट टू माइकल ग्लेडल जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त यहाँ ग्रीनिच में एक जो डिसिप्लिन माहौल और जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया था, वो आज भी मतलब मैं आया तो देखा कि वो वक्त याद आ गया। माइकल ग्लेडल वॉज एन अमेजिंग पर्सनैलिटी, ही रियली, उसने बड़ा काम भी ग्रीनिच के लिए किया और स्टूडेंट्स के लिए भी किया। फिर कामरान भाई, मुनीर भाई, आज मुनीर भाई को भी और कामरान भाई को भी बड़े अरसे बाद देखा तो बड़ा अच्छा लगा। क्या बात है सर, क्या बात है। सर एक सवाल मेरा ये है कि इफ़ यू विल बी द पार्ट ऑफ ग्रीनिच अगेन, इंसान के दिमाग में होता है, सोचता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है, गुजरते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, खाते हुए कि यार ये चीज़ रह गई थी, यार मैं इस तरह से कैंपस को दोबारा करके कनेक्ट हो सकता हूँ, तो कुछ सोचा है आपने?
बिल्कुल, एज इन वी आर इनटू डेवलपमेंट सेक्टर, हम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। तो आज मेरी इनफैक्ट बात हो रही थी मैडम से कि हमारे पास एमिनिटीज़ की जगह होती हैं जिसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ की जगहें हम क्योंकि हमारे अप्रूवल्स में वो शामिल होती हैं, तो हमारे कई प्रोजेक्ट्स में ऐसी जगहें मौजूद हैं। तो मैंने इनफैक्ट आज ही बात की कि कुछ ऐसी चीज़ें हम ग्रीनिच के लिए कुछ करना चाहते हैं हम, क्योंकि ग्रीनिच ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। तो इट्स आवर टर्न नाउ कि वी शुड डू समथिंग फॉर द पीपल ऑफ ग्रीनिच एंड फॉर द एजुकेशन सेक्टर, जो प्रमोट हो ऐसे इलाकों में जहाँ पर एजुकेशन की बड़ी नीड है और अच्छी क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि हम उस फेज से गुजर चुके हैं। तो हमें पता है कि व्हाट ग्रीनिच प्रोवाइडेड अस, वो आज हमें बड़ा हेल्प मिल रही है, उसकी बड़ी बेनिफिट मिल रही है। तो हम उसके ऊपर इंशाल्लाह वी विल सून बी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे हम। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। अच्छा सर, बहुत हमने जो है वो सीरियस गुफ्तगू कर ली है, थोड़ा सा हंसी मजाक करते हैं, ठीक है। ये एक हमारा होता है रैपिड फायर राउंड। इरफान साहब, इसमें करना ये कि एज ए स्टूडेंट, अब देखें, अब आप एक सक्सेस स्टोरी के तौर पर, अलमनाई के तौर पर आ रहे हैं, तो बिहेवियर्स चेंज हो जाते हैं, आपको पता है हमारे यहाँ ना। लेकिन स्टूडेंट जब आप हुआ करते थे तो तब स्टाफ का क्या बिहेवियर था, और आप एज ए स्टूडेंट क्या, हम लोग एक नाम, सब लोग नाम रखते हैं, अगर कोई गुस्से वाला हो तो कोई ना कोई उसका नाम कुछ ना कुछ रख देता है। तो मुझे आप बताएं, मैं पुराने स्टाफ का यहाँ पर नाम लूँगा, आपके दिमाग में एक वर्ड में जो भी है ना आपने बयान करना है, बता देना है, ठीक है। सो बात करते हैं सर कामरान की सबसे पहले। कामरान ऑलवेज ऑन द गो, हर वक्त वो स्टूडेंट्स के लिए तैयार होता था उनकी मदद करने के लिए। एवरीथिंग, जब भी कुछ बोलो, ही वॉज ऑलवेज रेडी एंड ऑलवेज कमिटेड पर्सन, बहुत कमिटेड आदमी। कामरान भाई के तो वोट पक्के हैं। अगर ये इलेक्शंस होते हैं और अलमनाई ग्रेनेड्स के आते हैं ना, तो आई एम डैम श्योर जितने भी ये 89 से स्टार्ट करें ना, तो कामरान भाई के वोट पक्के। कामरान भाई को हर कोई जानता है। और वोट भी है, जानने के अलावा उनको वोट भी देंगे। एहतशाम साहब के बारे में क्या कहेंगे? एहतशाम साहब फुली डेडिकेटेड इंसान, और ऑलवेज उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए भी और ग्रीनिच की फैकल्टी और जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन में ही प्लेड अ पिवटल रोल। वेरी नाइस। जमील अहमद साहब, एग्जामिनेशन, वो थोड़े, आपको पता है कि वो एग्जामिनेशन वाला जो सेक्टर था, तो वो थोड़ा हम भी चाहते थे कि हम थोड़ा उनसे दोस्ती बढ़ाए, लेकिन वो कभी उन्होंने आगे नहीं आने दिया। अरे क्या बात है सर। अच्छा ये बताएं, कर्नल मंसूर साहब, उनके बारे में। एज कर्नल ही वाज ऑलवेज स्ट्रिक्ट। एंड कोई ऐसी बात कभी आपको याद हो कि उन्होंने कुछ ऐसा रिएक्शंस दिया हो किसी चीज़ का, या कोई? देखिए, एज ए स्टूडेंट लाइफ हमारी यही होती थी ना कि हम कोई ऐसी चीज़ें बना के रख लें, कोई चीज़ें कर लें तो कि हमें थोड़ी फेवर मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। लेकिन कर्नल साहब वाज ऑलवेज ही वाज, कभी हमें उन्होंने घास नहीं डाली, लिफ्ट नहीं करा। क्या बात है सर। मुनीर के बारे में बोले। मुनीर भाई बड़े सॉफ्ट, जबरदस्त इंसान। आज भी मेरी उनसे मुलाकात की, 100% लॉयल। ऐसा लॉयल आदमी मैंने बहुत, कमिटेड टू ग्रीनिच, और बड़ा अच्छा इंसान, बड़ा अच्छा इंसान। मैडम चांसलर सीमा मुगल के बारे में क्या कहेंगे? हम तो उस वक्त के हैं जब माशाल्लाह ग्रीनिच स्टार्ट ले रहा था, और फिर माशाल्लाह चंद ही अरसे में इट वाज लाइक, उसका सफ़र बहुत ज़बरदस्त तरीके से रहा। क्रेडिट गोज़ टू सीमा मुगल साहब। उनके भाई होते थे, शायद कमाल साहब थे उनका नाम, इफ़ आई रिमेंबर। फिर सईद साहब, दे आर द पाइनियर्स ऑफ ग्रीनिच। वो कहते हैं ना, बैकबोन थे। इवन माइकल इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो सीमा मुगल अमेजिंग पर्सनैलिटी, हमेशा दुख दर्द की साथी, कभी कोई काउंसलिंग के लिए, कभी कोई प्रॉब्लम्स हो गई तो हमेशा शी वाज ओपन फॉर द स्टूडेंट्स, कि हमेशा वो एज अ जस्ट ऐसा लगता था कि शी वाज जस्ट लाइक अ फैमिली मेंबर। एंड वी आर वेरी प्राउड। आज हम ये कहना मैं पसंद करूँगा कि ऐसी ही टीम की वजह से आज ग्रीनिच माशाल्लाह तरक्की भी कर रहा है, और भी इंशाल्लाह तरक्की करेगा। और आज हम लोग देखें, आपके सामने एक एग्जांपल है, और वो चीज़ें आज हमें याद आ रही हैं कि इन लोगों का विज़न जो था और इन लोगों की जो बनाई हुई चीज़ें थी,
वो इतनी मजबूत थी, इतना स्ट्रॉन्ग उन्होंने बिल्ड किया हमारे जैसे लोगों के ऊपर, हमारे जैसे स्टूडेंट्स के ऊपर, कि दे फ्लरिश्ड इन देयर करियर्स एंड इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है सर, इतनी खूबसूरत बात आपने सामने रखी है। क्योंकि आपका सिलसिला बहुत पुराना था, तो इसका सवाल जो मैं आप करने जा रहा हूँ जवाब आप बहुत अच्छा देंगे। इतने सालों में आप क्या समझते हैं कि ग्रेनिच की स्ट्रेंथ क्या है, इसकी पार क्या है कि ये कैंपस माशाल्लाह से ये तरक्की की जो राह है उस पर चल रहा है और आगे भी इंशाल्लाह चलता रहेगा? तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि क्या फैक्टर्स हैं बिहाइंड द सक्सेस ऑफ ग्रेनिच यूनिवर्सिटी? देखिए, मेन चीज़ ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस करिकुलम में इस तरह बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्टडीज़ में ग्रेनिच वाज द पायनियर। मतलब IBA के बाद सबसे पहला जो मैं समझता हूँ जो एक टॉप लेवल पे था वो ग्रेनिच था। और प्लस फिर इसकी जो फैकल्टी मेंबर्स थे, आई थिंक वो ना सिर्फ एक अच्छे थे और उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच थी, थियोरेटिकल पे ज़्यादा फोकस नहीं था, दे वर मोर टुवर्ड्स प्रैक्टिकल। आई स्टिल रिमेंबर कि आज मैं अभी एक हमारे फैकल्टी थे शमील मुराज, ही यूज्ड टू वर्क इन 3M, तो उनका स्टाइल ही बड़ा चेंज था, वो थ्योरी पे बिलीव नहीं करते थे। और मैं सारों की ये बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली शमील बट मोस्टली केस स्टडीज़, इस तरह की चीज़ें कि थियोरेटिकल में बड़ा कम उनका फोकस था, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। और क्योंकि वो मल्टीनेशनल में ऑलरेडी काम करते थे और शाम में आके यहाँ पढ़ाते थे, तो वो उन्होंने जो चीज़ें थी, जो मार्केटिंग की स्किल्स थी या फाइनेंशियल स्किल्स थी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग्स थी या मैनेजरियल स्किल्स, जो भी चीज़ें थी, उन्होंने लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को इस तरह पढ़ाया कि वो उसका कोई जवाब नहीं, और वो चीज़ें दूसरे इदारों में लैक करती थी। क्योंकि जो ग्रेनिच ने अपने स्टाफ, फैकल्टी स्टाफ को उठाया था, वो टॉप नॉच थे और उन्होंने फिर आगे अपने स्टूडेंट्स को ग्रूम किया। थैंक यू सो मच इरफान साहब, आपने मसरूफियात में से वक्त निकाला, ग्रेनिच का रुख किया और आप आए। एक छोटा सा ये टोकन ऑफ अप्रिसिएशन ग्रेनिच की तरफ से, ताकि ये आपको भी याद रहे, हमें भी याद रहे। सो नाइस ऑफ यू, इट वाज लाइक थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखें और हम दोबारा आपको तकलीफ देंगे, आप आइए और इसी तरीके से जो है वो हमसे अच्छी अच्छी बातें कीजिए। होपफुली आपको हमारा ये इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। इरफान वही साहब की डिफरेंट पर्सनैलिटी थी और स्टूडेंट लाइफ को उन्होंने डिस्कस किया, 94 की मेमोरीज़ की बात की, हमने भी इमोशंस को उनको देखा। होपफुली आपको भी मज़ा आया होगा ये एपिसोड। और कोई अलमनाए आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उनको याद करना चाहते हैं, तो कमेंट्स पे आप हमें बता सकते हैं। ग्रेनिच यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल यूट्यूब पे पेज भी है, उसको भी आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।